नमस्कार। तो डिजिटल दुनिया में साइनिंग का एक खास तरीका होता है जिसे हम कहते हैं डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट या डीएससी। चलिए आज इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि आप कोई सरकारी फॉर्म भर रहे हैं और वहां लिखा आता है डिजिटली साइन करें, और आप सोचते हैं कि भाई इसका असली मतलब क्या है। बहुत से लोगों को ये कंफ्यूजन होता है। तो देखिए, ये जो बात हम करने जा रहे हैं ये खास तौर पर फ्रीलांसरों, कंपनी डायरेक्टर्स और जो छोटे बिजनेस ओनर्स हैं ना भारत में, उनके लिए बहुत काम किया है। चलिए थोड़ा डिटेल में जाते हैं। सबसे पहले तो डीएससी को एक तरह से अपना डिजिटल पहचान पत्र समझिए। तो सवाल उठता है कि ये डीएससी आखिर है क्या चीज। इसको एक बहुत ही सिक्योर डिजिटल चाबी समझिए, बिल्कुल आपके ऑनलाइन आईडी कार्ड की तरह। जब भी आप किसी डॉक्यूमेंट को इलेक्ट्रॉनिकली साइन करते हैं तो यही चाबी है जो बताती है कि हाँ, ये आप ही हैं। पर सोचिए, इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी? असल में ऑनलाइन दुनिया में भरोसा बनाए रखने के लिए ये 4 बहुत जरूरी चीजों को पक्का करता है। सबसे पहले तो ये ऑनलाइन प्रूफ करता है कि आप ही हैं। दूसरा, ये डॉक्यूमेंट को किसी भी तरह की छेड़छाड़ से सेफ रखता है। तीसरी चीज, ये इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स को लीगल बनाता है। और चौथा और सबसे जरूरी, ये धोखाधड़ी को रोकता है, क्योंकि ये असली और नकली के बीच का फर्क साफ कर देता है। और ये जो पूरा सिस्टम है ये भारत के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट यानी आईटी एक्ट 2000 के दायरे में काम करता है। और ये बात ध्यान से सुनिए, ये बहुत जरूरी है। भारत के आईटी एक्ट 2000 का सेक्शन 5 कहता है कि एक डिजिटल सिग्नेचर की कानूनी वैल्यू बिल्कुल वैसी ही है जैसे हाथ से किए गए सिग्नेचर की होती है। पहले कई तरह के डीएससीज आते थे और लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते थे, लेकिन अब चीजें सिंपल हो गई हैं। आज आपको सिर्फ एक ही टाइप के डीएससी की जरूरत पड़ती है। हाँ, पहले क्लास 1 और क्लास 2 डीएससी होते थे जो अब बंद हो चुके हैं। अब सिर्फ और सिर्फ क्लास 3 डीएससी चलता है। यही आजकल सभी बिजनेस और सरकारी फाइलिंग के लिए स्टैंडर्ड है। तो ये क्लास 3 डीएससी लगेगा किसको? देखिए, अगर कोई कंपनी डायरेक्टर है, मैनेजर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है या कोई भी प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल है तो उसे इसकी जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा जीएसटी फाइल करने या कुछ खास तरह के इनकम टैक्स रिटर्न के लिए भी ये जरूरी है। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले सेक्शन पर। देखते हैं कि ये डीएससी मिलता कैसे है। और यकीन मानिए, प्रोसेस काफी सिंपल है। प्रोसेस बिल्कुल सीधा साधा है। सबसे पहले एक लाइसेंस प्राप्त सर्टिफाइंग अथॉरिटी चुननी है, फिर एप्लीकेशन फॉर्म और जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबमिट करने हैं। इसके बाद आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होगा, जो आजकल वीडियो केवाईसी से आराम से हो जाता है। और बस आखिर में आपको आपका डीएससी एक सिक्योर यूएसबी टोकन में मिल जाएगा। तो चलिए, अब आपके पास डीएससी आ गया है। देखते हैं कि इसको असल में इस्तेमाल कैसे करते हैं। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए प्रिया ने अभी अभी अपनी कंपनी शुरू की है। अब जब वो अपना पहला ऑफिशियल फॉर्म मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स यानी एमसीए में फाइल करेंगी तो उन्हें साइन करने के लिए अपना डीएससी इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। इसके बिना काम आगे नहीं बढ़ेगा। यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जो लोगों को अक्सर होती है। आइए इसे साफ करते हैं। डीएससी कोई आपके हाथ से किए गए साइन की फोटो नहीं है और ना ही ये किसी फैंसी फॉन्ट में लिखा हुआ आपका नाम है। ये एक हाईली सिक्योर क्रिप्टोग्राफिक टूल है। समझिए, एक अनोखा डिजिटल फिंगरप्रिंट जैसा। तो आपका डीएससी 3 चीजों की गारंटी देता है। पहला, ऑथेंटिकेशन, मतलब ये कंफर्म करता है कि साइन करने वाले आप ही हैं। दूसरा, इंटेग्रिटी, ये बताता है कि डॉक्यूमेंट में साइन करने के बाद कोई बदलाव नहीं हुआ है। और तीसरा, नॉन रिप्यूडिएशन, इसका सीधा सा मतलब है कि आप बाद में ये नहीं कह सकते कि मैंने तो साइन किया ही नहीं था। ये एक कानूनी सबूत है। चलिए, अब आखिर में कुछ जरूरी बातें हैं जिन्हें हमेशा याद रखना चाहिए। एक सवाल जो सबके मन में आता है, ये डीएससी कब तक चलता है? इसकी वैलिडिटी कितनी होती है? आमतौर पर इसकी वैलिडिटी 1 से 3 साल तक की होती है। और हाँ, ये बहुत ज़रूरी है कि इसके एक्सपायर होने से पहले ही इसे रिन्यू करवा लिया जाए ताकि आपका कोई काम ना रुके। अच्छा, तो फिर इसका खर्चा कितना आता है? देखिए, इसकी कॉस्ट थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है। ये इस पर निर्भर करता है कि आप किस प्रोवाइडर से ले रहे हैं और कितने साल की वैलिडिटी ले रहे हैं। पर हाँ, आमतौर पर यह 1500 से 2000 रुपए के बीच में पड़ जाता है। एक और दिलचस्प बात, डीएससी असल में एक बहुत बड़े कॉन्सेप्ट का हिस्सा है जिसे पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। यही ऑनलाइन डिजिटल सुरक्षा की बुनियाद है। इसमें 2 चाबियां होती हैं, एक पब्लिक और एक प्राइवेट, जिससे ये इतना ज्यादा सुरक्षित बन जाता है। और हाँ, इससे मिलता जुलता एक और कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, वो है
ई साइन। ये आधार पर आधारित साइन करने का तरीका है। इसका इस्तेमाल वहां हो सकता है जहां एक फुल डीएससी जैसी हाई सिक्योरिटी वाली चीज जरूरी नहीं होती। तो सारी बात का सार ये है कि इस सिस्टम को समझने से कंप्लायंस बहुत आसान हो जाता है और तनाव भी कम होता है। इसको शुरू में ही समझ लेने से आप आगे की उलझनों से बच सकते हैं। तो अगली बार जब कोई आपसे कहे कि डिजिटली साइन करना है, तो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ तैयार रहेंगे।